हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम वैक्सीनेशन के जो 100 एमसीक्यू हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे। आपको पता है कि 20 एमसीक्यूज आते हैं वैक्सीनेटर की टेस्ट में, ठीक है। तो 100 एमसीक्यू करेंगे इंशाल्लाह, उसमें से 20 एग्जैक्टली आएंगे, हम उम्मीद करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ईपीआई से क्या मुराद है? तौसीफ प्रोग्राम बराए हिफाजती टीकाजात, इसका ईपीआई का मतलब है। तौसीफ प्रोग्राम बराए हिफाजती टीकाजात का पाकिस्तान में कब आगाज़ हुआ? इसका जवाब है 1978 में हुआ। ईपीआई के हदफी अमराज कितने हैं? ईपीआई के जो हदफी अमराज हैं वो हैं 10। ईपीआई में हदफी अमराज का नाम तहरीर करें। जवाब है बच्चों की टीबी, पोलियो, खनाक, काली खांसी, तशंज, काला यरकान, हेपेटाइटिस बी, गर्दन तोड़ बुखार और नमूनिया, खसरत, दस्त। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ईपीआई प्रोग्राम में हेपेटाइटिस बी, काला यरकान की वैक्सीन कब शामिल की गई? इसका जवाब है दिसंबर 2002 में शामिल की गई थी। सवाल नंबर 6 है कि ईपीआई प्रोग्राम में नमूनिया वैक्सीन कब शामिल की गई? इसका जवाब है अक्टूबर 2012 में शामिल की गई थी। ईपीआई प्रोग्राम में गर्दन तोड़ बुखार और नमूनिया से बचाव का टीका कब शामिल किया गया? इसका जवाब है 2006। ठीक है। पोलियो से बचाव के लिए आईपीवी का जो टीका है वो ईपीआई में कब शामिल किया गया? अगस्त 2015 में शामिल किया गया था। दस्त से बचाव के लिए ईपीआई में कौन सी वैक्सीन और कब शामिल की गई? ये रेट्रोवायरस की वैक्सीन थी जो जनवरी 2017 में शामिल की गई थी। टीबी का जो जो जरासीम है वो कौन सा है? इसका जवाब है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। टीबी में जो दो किस्म हैं उसके लिए कौन से सबब बनते हैं? एक फेफड़ों की टीबी, दूसरी है दिमाग की टीबी। ठीक है। और वैक्सीन क्या होती है? एक मर्ज़ की कमज़ोर और बेजान किए हुए जरासीम के जहर से बनती है, उसे हम वैक्सीन कहते हैं। क्वेश्चन 13 में कह रहा है कि मौसर वैक्सीन क्या है? मौसर वैक्सीन ऐसी वैक्सीन होती है जो अच्छी हालत में हो और बच्चे के मर्ज से तहफ़्फ़ुज़ दे, उसे हम मौसर वैक्सीन कहते हैं। क्वेश्चन 14 है कि पोलियो कौन सी वायरस से फैलती है? इसका जवाब है पोलियो जो है पोलियो माइलेटस एक वायरस है, उससे फैलती है। ठीक है। और डिप्थेरिया कौन से जरासीम से फैलती है? इसका जवाब है डिप्थेरिया जो है कोरोना बैक्टीरियम डिप्थेरियाज से फैलती है। काली खांसी की किस जो काली खांसी है वो किस वजह से होती है और कैसे फैलती है? काली खांसी एक ख़ास किस्म के प्रोडीलियम पेरिटियम बैक्टीरिया की वजह से फैलती है। ठीक है। और जो काली खांसी में एक ख़ास किस्म का आवाज़ आता है उसे हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वोपिंग कफ। ठीक है। तशंज या झटके की बीमारी कैसे लगती है? ये बीमारी एक ऐसे बैक्टीरिया जिसको नोसिटियम टेटानी कहते हैं उससे लगती है। जो गर्दन तोड़ बुखार है और नमूनिया की बीमारी कैसे होती है? ये एक ख़ास किस्म की बैक्टीरिया है जिसे हम हिप बैक्टीरिया कहते हैं, उससे फैलती है। सवाल नंबर 20 में कह रहा है कि जो नमूनिया बीमारी है वो कैसे होती है और कैसे फैलती है, किस जरासीम की वजह से? इसका जवाब है ये एक बैक्टीरिया है नमूनिया, उससे फैलती है। ठीक है। और जो क्वेश्चन 21 है उसमें कह रहा है कि कसरत मीज़ल्स की बीमारी कैसे होती है और कैसे फैलती है? ये बीमारी मीज़ल्स वायरस से फैलती है। क्वेश्चन 22 में कह रहा है कि जो कसरत मीज़ल्स बीमारी है उसमें सारे जिस्म और मुंह पर जो दाने होते हैं ख़ास किस्म के, उसको हम क्या कहते हैं? इसका जवाब है कोप्लिक स्पॉट्स। ठीक है।
क्वेश्चन 23 में कह रहा है कि बैक्टीरिया और वायरस वाली वैक्सीन के नाम बताएं। बैक्टीरिया की जो वैक्सीन है उसे हम BCG न्यूमोनियोकोकल हेपेटाइटिस वैक्सीन है, और जो वायरस वाली वैक्सीन है OPV रोटा, IPV हेपेटाइटिस बी मीजल्स, ये वायरस की वैक्सीन है। ठीक है, जिंदा वैक्सीन के नाम बताएं। जो जिंदा वैक्सीन है वो हैं BCG OPV मीजल्स। ठीक है, BCG वैक्सीन कहाँ लगाई जाती है? वो इंट्राडर्मल लेयर होता है जिस्म का, उसमें लगाई जाती है। सवाल नंबर 26 है कि कोल्ड चेन सिस्टम क्या है? कोल्ड चेन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें वैक्सीन या दवा साज है जो बच्चे और माँ तक पहुँचाने के लिए कोई एक सिस्टम होता है या लोग होते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? कोल्ड चेन कहते हैं। ठीक है, और वैक्सीन को कौन सी जो अशिया हैं वो ज़रूरी हैं? उसका जवाब है जरासीम कश एंटीसेप्टिक्स जैसे डिटॉल, डिटर्जेंट, स्प्रिट, ये क्या हैं? लाजमी हैं। सवाल नंबर 28 है, उसमें कह रहा है कि पेंटावेलेंट वैक्सीन बच्चों को किन अमराज से महफूज रखती है? ये पेंटा मतलब 5। पेंटावेलेंट वैक्सीन जो है वो कनाक, काली खांसी, तशंज, काला यरकान और गुर्दन तोड़ बुखार के लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, उसमें कह रहा है क्वेश्चन 29 में कह रहा है कि पेंटावेलेंट वैक्सीन की डोज और रूट बताएं। पेंटावेलेंट जो वैक्सीन है उसका जो डोज है 0.5 ml है, और जो रूट है वो दाएं पुट्ठे की जो ऊपर वाला हिस्सा है उस पर लगाई जाती है। क्वेश्चन 30 में कह रहा है कि PCV10 बच्चों को किन अमराज से महफूज करती है? इसका जवाब है नमूनिया, गर्दन तोड़ बुखार और कान का इन्फेक्शन। PCV10 की डोज और रूट बताएं। इसका जवाब है 0.5 ml, और जो उसकी रूट है बाएं रान के पुट्ठे में ऊपर वाले हिस्से पर। जो क्वेश्चन 33 है उसमें कह रहा है कि TB की जो वैक्सीन है वो किस उम्र में लगाई जाती है? इसका जवाब है 15 साल से 49 ईयर की उम्र तक। ठीक है, सवाल नंबर 34 में कह रहा है कि TB का शेड्यूल बयान करें। इसका जवाब है पहली खुराक के अमल के इब्तदाई दिनों में, दूसरी खुराक के पहली खुराक के 1 महीने बाद, तीसरी खुराक दूसरी खुराक के 6 माह बाद, और जो चौथी खुराक है तीसरी खुराक के 1 साल बाद, जो पांचवी खुराक है चौथी खुराक के 1 साल बाद। वैक्सीन लगने की तरतीब बताएं। BCG के बाद पोलियो के बाद रोटा के बाद IPV, ठीक है, और नियोक्वेल वगैरह, और कसरत की लास्ट में। सवाल नंबर 36 है कि IPV की डोज और सिरिंज बताएं। IPV की जो वैक्सीन है उसका जो डोज है 0.5 ml है, मोटाई 24 गेज, लंबाई 4/3 इंच। ठीक है, 37 में कह रहा है कि जो टीक टेस्ट है वो क्या है और कौन सी वैक्सीन की टीक टेस्ट की जाती है? टीक टेस्ट मतलब एब्जॉर्ब वैक्सीन जो पेंटावेलेंट है, BCG और TB के जो दर्जा हरारत हैं उनके मुतासरा नुकसान के पहचानने के इम्कानात को जानने की मदद करती है। क्वेश्चन 38 में कह रहा है कि वैक्सीन को ज़ख़ीरा करने का दुरुस्त दर्जा हरारत बताएं। इसका जवाब है मुस्बत 2 डिग्री और मुस्बत 8 डिग्री। ठीक है, और सवाल नंबर 39 में कह रहा है कि AEFI का मतलब क्या है? इसका जवाब है एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। और सवाल नंबर 40 में कह रहा है कि WHO के अंदाज के मुताबिक हर साल दुनिया में कितने टीके लगाए जाते हैं? WHO के मुताबिक हर साल दुनिया में 12 अरब
جو ٹیکے ہیں وہ لگائے جاتے ہیں۔ 41 میں کہہ رہا ہے کہ کتنے فیصد ٹیکے جو ہیں محفوظ طریقے سے لگائے جاتے ہیں اور غیر محفوظ ٹیکوں کی وجہ سے ہر سال کتنے مریض بڑھ جاتے ہیں۔ اس کا جواب ہے جو 50% ٹیکے ہیں وہ محفوظ طریقے سے نہیں لگائے جاتے۔ 80 سے 160 لاکھ امراض جو ہیں کالی یرکان ہیپاٹائٹس بی، 23 سے 47 لاکھ ہیپاٹائٹس سی سے امراض جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو 42 ہے اس میں کہہ رہا ہے کہ جو نیموکوکل اور پینٹاویلنٹ ویکسین ہے اس کے بنانے کے بعد وہ کتنے وقت تک استعمال کی جاتی ہیں۔ اس کا جواب ہے 6 گھنٹے تک استعمال کے لائق ہوتی ہیں۔ 43 میں کہہ رہا ہے کہ جو EPI ہے اس میں ویکسین جو استعمال ہوتی ہیں اس کے سرنج کے کتنے قسم ہیں۔ اس کا جواب ہے 2، ایک ہے اسٹینڈرڈ ڈسپوزل سرنج، دوسری ہے آٹو ڈسیبل سرنج۔ اور 44 میں کہہ رہا ہے کہ جو ویکسین ہے اس کی سرنج کی سائز اور سوئی کی جو موٹائی ہے اس کا وہ کیا ہے۔ اس کا جواب ہے 2 ml یا 5 ml، موٹائی ہے 22 گیج یا 18 گیج۔ 45 میں کہہ رہا ہے کہ جو مردہ جراثیم ہے اور بے ضرر زہر سے بنی ہوئی ویکسین کون سی ہے۔ اس کا جواب ہے ٹیٹانس، HB، DPT اور نمونیوکوکل IPV۔ ILR کا کیا فل فارم ہے؟ آئس لائن ریفریجریٹر اس کا مطلب ہے۔ اور SDD سے کیا مراد ہے؟ SDD مطلب سولر ڈائریکٹ ڈرائیو۔ VVM سے کیا مراد ہے؟ ویکسین ویل مانیٹر۔ اور 49 میں کہہ رہا ہے کہ جو پولیو ویکسین کو اگر 3 ماہ سے زیادہ اسٹور کیا جائے اس کے کتنے درجہ حرارت میں رکھی جائے گی؟ -20 سینٹی گریڈ میں رکھی جائے گی اگر ہم 3 ماہ کے لیے ویکسین کو اسٹور کرتے ہیں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ 50 MCQ ہم نے کر لیے ہیں اور 50 دوسری ویڈیو میں کریں گے، اس لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔